1,80,00,000 से सीधे जीरो। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े एडुकेशन स्टार्टअप बायजूस की। एक ऐसा ब्रांड जिसने भारत के हर माँ बाप का भरोसा जीता, वो आज डूबने की कगार पर है। लेकिन यह सिर्फ एक कंपनी के फेल होने की कहानी नहीं है, यह बिजनेस के किताबों का वह चैप्टर है जो मैनेजमेंट फेलियर और बिजनेस एथिक्स के पतन पर लिखा जाएगा। आइए स्ट्रेटजी साथी पर आज बायजूस का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? यह शुरू हुई एक टीचर से, बायजूस रविंद्रन। बायजूस का जन्म केरल के एक छोटे से तटीय गांव अजिनकोंडे में हुआ। उनके माता पिता दोनों ही टीचर थे, यानी एडुकेशन, शिक्षा उनके खून में थी। लेकिन उनका मकसद टीचर बनना नहीं था, वह एक इंजीनियर बने। कहानी तब बदली जब उन्होंने 2003 में अपने दोस्तों को कैट एग्जाम के लिए पढ़ाना शुरू किया। उनका पढ़ाने का तरीका इतना वायरल हुआ कि वो एक छत से बढ़कर एक स्टेडियम में हजारों बच्चों को पढ़ाने लगे। यहाँ बायजूस ने भारत के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी नब्ज पकड़ ली, रोट लर्निंग, रट्टा मारना। उनका मोटिव साफ था, इस रट्टा मारने वाले सिस्टम को बदलकर विजुअल लर्निंग, देखकर और समझकर सिखाना। इसी मोटिव के साथ 2011 में उन्होंने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। यही कंपनी आगे चलकर बायजूस बनी। बायजूस ने एक जीनियस स्ट्रेटजी अपनाई जिसे बिजनेस की दुनिया में प्रीमियम मॉडल कहते हैं। प्रीमियम मॉडल का मतलब है बेसिक चीजें फ्री में दो ताकि यूजर को उसकी आदत लग जाए, और फ्री एडवांस फीचर्स प्रीमियम यानी पैसे लेकर बेचो। उन्होंने ट्रस्ट यानी भरोसा बनाने का काम किया। फ्री ऐप में लाखों यूजर्स को जोड़े, बच्चों के रिजल्ट सुधारे, पेरेंट्स का भरोसा जीता, और 2017 में शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना के पूरे देश का भरोसा जीत लिया। 2018 से 2022 यह बायजूस का गोल्डन पीरियड था। कोरोना में स्कूल्स बंद हुए। To restrict movement, the government had already shut down all air and train travel. और बायजूस ऐप आसमान छू गया। यह वो समय था जब मैनेजमेंट का प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हिस्सा बहुत मजबूती से काम कर रहा था। वेंचर कैपिटलिस्ट के अरबों डॉलर की फंडिंग मिली। कंपनी का वैल्यूएशन $22 मिलियन यानी 1.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वैल्यूएशन का मतलब है कि निवेशक इन्वेस्टर्स यह मानते थे कि कंपनी इतनी कीमती है, भले ही वो असल में उतना कमा नहीं रही है। यह भविष्य की उम्मीद पर लगाई गई कीमत थी। बायजूस ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया। ऐसा लगा कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता है, और शायद यही वो घमंड था जहां से कोलैप्स यानी पतन की शुरुआत हो गई। हाउ दे कोलैप्स। यहाँ मैनेजमेंट की सबसे जरूरी सिद्धांत एक एक करके फेल होती गई। फेलियर ऑफ प्लानिंग। बायजूस ने एक्विजिशन शुरू कर दी, यानी कि अंधाधुंध खरीदी की। उन्होंने लोन के पैसों से कंपनियां खरीदना शुरू कर दिया। व्हाइट हेड जूनियर को $300 मिलियन में खरीदा, और आकाश इंस्टीट्यूट को लगभग $1 मिलियन में। मैनेजमेंट की भाषा में इसे ओवर एक्सपेंशन, जरूरत से ज्यादा फैलाना कहते हैं। आपने इतना लोन ले लिया और इतनी तेजी से फैल गए कि आप उसे संभाल ही नहीं पाए। फेलियर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर टूट गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट बायजूस और टॉप बॉस सिर्फ पैसा जुटाने और कंपनियां खरीदने में लगे रहे। इस प्रेशर को मिडिल और लोअर मैनेजमेंट सेल्स टीम पर डाल दिया गया। उन्हें ऐसे टारगेट दिए गए जो अवास्तविक थे, जिन्हें पूरा करना बिल्कुल ही वास्तविक नहीं था। फेलियर ऑफ बिजनेस एथिक्स। जब टारगेट पूरे नहीं हुए तो सेल्स टीम ने बिजनेस एथिक्स को ताक पर रख दिया। आरोप लगे कि बायजूस के सेल्समैन ने गरीब माँ बाप को धोखे से लोन बेच दिए। उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया कि अगर यह कोर्स नहीं लिया तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। जिस भरोसे ट्रस्ट को बनाने में 10 साल लगे, वह टूटना शुरू हो गया। फेलियर ऑफ कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का सबसे जरूरी काम होता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण बनाना। बायजूस का कैश बर्न, पैसा जलने की रफ्तार बहुत तेज था। कंपनी ने 2
साल तक अपना ऑडिट ही जमा नहीं किया, जिसे आम भाषा में कहते हैं लेखा जोखा। इसे ही फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कहते हैं। मतलब पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। जब कंट्रोल ही नहीं रहा तो कंपनी हाथ से निकल गई। तो बायजूस के इस केस स्टडी से बिजनेस और मैनेजमेंट का क्या लेसन मिलता है? आपका मोटिव शिक्षा बदलना जितना नेक हो सकता है, लेकिन अगर आपका एथिक्स कमजोर है तो आप टिक नहीं सकते हैं। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है, लेकिन कंट्रोलिंग के बिना सब जीरो है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपका हिसाब किताब मत भूलिए। सबसे जरूरी है ट्रस्ट, भरोसा। ट्रस्ट ही आपका असली टर्नओवर कमाई है। इसे बनाने में 10 साल और गंवाने में 10 महीने भी नहीं लगते हैं। यही थी स्ट्रेटजी साथी की आज की केस स्टडी। अगर आपको भी मैनेजमेंट का कोई लेसन सीखना है तो कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए।